क्योंकि महामाई का दरबार है। तो आइए, और ये के बारी त्रेतायुग माही, हजरी सिपाही। भोलेनाथ और सती जी भ्रमण करते जा रहे हैं। रास्ते में कुंभज ऋषि अगस्त्य मुनि का आश्रम मिला, भगवान की कथा हो रही है। बैठे, थोड़ी देर बैठे तो मां भवानी सती जी कहने लगी बाबा चलो चलो। तो भोले बाबा समझ गए कि जिस कथा में अगर अड़चन पड़ जाए तो मानो कोई व्यथा आने वाली है। अब भोलेनाथ मां सती को लेकर आगे चल दिए, जा रहे हैं। और आगे क्या देखा, क्या भगवान राम और लक्ष्मण मां जानकी का हरण हो गया। तो मां जानकी को राम लक्ष्मण ढूंढ रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ढूंढ रहे हैं। और तब तक भोले बाबा की नजर पड़ी भगवान राम लक्ष्मण की तरफ। तो भगवान राम को हाथ जोड़ के प्रणाम किया। तो मां सती जी पूछने लगी कि प्रभु ये धनुष बाण धारण किए हुए हैं, नवयुवक हैं, जटा जूट रखाए हुए हैं, आपने इनको प्रणाम क्यों किया? कहा यही तो मेरे भगवान हैं। हाँ। मां सती कही वाह दुनिया तुमका भगवान कहा तो तुम ही लौंडन का भगवान कहा। ये नहीं, मैं कदाप मानने वाली नहीं हूं। तो भोलेनाथ कहने अगर तुम नहीं मानने वाली हो तो सुनो, अरे जो तुम्हारे मन यह संदेह, जो तुम्हारे मन यह संदेह, इसको तुम जाए परीक्षा ले हो। भोले बाबा कहने अगर तुमको विश्वास नहीं है तो भाई तुम जाओ परीक्षा ले लो। कहा भोलेनाथ से कहा कि प्रभु आप बैठो मैं जरूर परीक्षा लूंगी कि ये भगवान कैसे हो गए। मां सती चल देती हैं और कुछ दूर पहुंची तो अपना भेष बदल दिया। और भेष क्या बनाया? क्या? सीता जी का भेष बना लिया। और कैसी जाती हैं आइए, बड़ा सुंदर भाव है, बड़ा एक सुंदर गीत आप लोगों ने सुना होगा। गीत के बोल हैं, अरे तूने कहा था ये कि रोज गोरी हंसी के आऊंगी परी ना आई। तूने कहा था ये कि रोज गोरी हंसी के
बीती ए रात सुहानी, ए सुन ले कहानी मैं कहती जुबान से, तेरे नैना जरा बेईमान से, तेरे नैना जरा बेईमान, वाले कल फिर आना, मुझे न भुलाना, मैं कहती जुबान से, तेरे नैना जरा बेईमान से। ये तो फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है, लेकिन इधर मां सती जी सीता का भेष बना करके करती क्या हो मां सती, पहले कहा क्या कि देवों के देव महादेव मेरे स्वामी, इनको शीश नवाते हैं, देव में देव महादेव मोरे स्वामी, फिर भी शीश झुकाते हैं, हे नारायण है तो नारी के पीछे आंखों से आंसू बहाते हैं, नारायण है नारी के पीछे पन पन आंसू बहाते हैं। कावा इनको नारायण भगवान समझा हमारे बाबा ने, और एक मेहरिया कावा रो रहे हैं भगवान, ए नारायण है तो नारी के गम में नैनों से नीर बहाते हैं, नारायण है नारी के गम में नैनों से आंसू बहाते हैं। सती बनी है सीता देखो शिव जी ध्यान लगाए कैसे, सती बनी है सीता देखो शिव जी ध्यान लगाए, कारी सक 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 हो गई, सती बनी है सीता देखो शिव जी ध्यान लगाए, सकी मारी ओ शैलजा कुमारी न चिंता की परिणाम की, लेने चली है परीक्षा श्री राम, ओ शैलजा कुमारी न चिंता की परिणाम की, लेने चली है परीक्षा श्री राम, लेने चले हैं परीक्षा श्री राम, लेने चले हैं परीक्षा। सीता जी का रूप बनाया और भगवान राम लक्ष्मण जा रहे थे और घूम के आगे पहुंच गई, जब आगे पहुंच गई तो भगवान राम ने देखा, हाथ जोड़ के राम ने प्रणाम किया कि मैया तुम कैसे, कहा मैया तुम कैसे, बाबा कहां, तो मारे शर्म के सती जी झट से वहां भागी और झट से भागी और भोले बाबा जहां बैठे थे वहां पहुंच गई। तो भोले बाबा ने पूछा देवी सती परीक्षा लेकर ले आई हो, तो झूठ बोल दिया सती जी ने। क्या भोले बाबा से सती जी ने झूठ बोला कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, अरे मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, अरे कछु न परीक्षा लीन गोसाई ओ किन प्रणाम तुम्हार सिरुराई, भोलेनाथ से झूठ बोल दिया मां सती कि प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, जैसे तुमने प्रणाम किया था वैसे मैंने प्रणाम किया। अब भोले बाबा समझ गए, भोले बाबा समझ गए, अरे जो मैं करम सती संग प्रीति, जो मैं करम सती संग प्रीति, जो मैं करम सती संग प्रीति, जो मैं
अपने मन के अंदर समझ गए कि जो मैं कर रहा हूं सती संग प्रीति, अगर मैं सती के साथ में अब प्यार करूं तो फिर बेकार मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि सती ने माता सीता का भेष बना लिया। आज खैर चल दिए वहां से और कैलाश पर्वत पर जब पहुंच गए तो बैठे हैं, उसी समय बैठे हैं। जब बैठे हैं उसी समय हुआ क्या, आकाश मार्ग से बड़े बड़े विमान, देवी देवता विमान में बैठे हुए जा रहे हैं। तो सती जी पूछने लगी कि प्रभु बाबा ये सब आज हवाई जहाज समझो, ये कहां जा रहे हैं? अरे कहा देवी तुमको नहीं मालूम है, तुम्हारे पिता महाराज दक्ष के वहां बहुत बड़ी एक यज्ञ है, तुम्हारे पिता करवा रहे हैं और उसी यज्ञ में ये सब लोग जा रहे हैं, सबका निमंत्रण है। तो कहा पिताजी के यहाँ यज्ञ हो, हमका निमंत्रण नहीं मिला। तो सती जी कहती क्या है कि स्वामी पिता के महायज्ञ, सभी देवी देवताओं का बुलावा और हमारी वहां निमंत्रण नहीं आया। और कहा क्या क्या कि हो रामा ओ रामा रामा हो रामा, कहाँ ये सती जी कौन है? तो पिताजी हमसे रूठी गए। प्रभु हमारे पिताजी हमसे क्यों रूठ गए, क्यों न्योता नहीं दिया? तो भोलेनाथ मां सती से कहने लगे कि सुनो रूठे क्यों? और कहा क्या क्या बड़ा सुंदर भाव है। भोलेनाथ कहते हैं सती से कि एक बार की बात कि बैरी ने पैर निकाला, देखो कई साल से बैरी ने पैर निकाला और देखो कई साल से, इसीलिए न्योता नहीं आया ससुराल से। सुनो देवी, तोरे पिता से और हमसे एक दिन हुई लड़ाई, मैं कहा तुझे बतलाई। तोरे पिता से और हमसे हो गई लड़ाई, हमने समझाई। बैठे हैं सब देव वहां पर, शीश न हमने झुकाई, शीश नहीं है झुकाई गाई, इसीलिए पिता तुम्हारे, इसीलिए पिता तुम्हारे कीना मालाल रे, इसीलिए न्योता नहीं आया ससुराल से।
तुम्हारे पिता आह, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ थे, तो जब वो सिंहासन पर बैठते थे तो सभी देवता उनके शीश झुकाते थे, और जब मैं गया तो शीश नहीं झुकाया, बस उसने मेरे से दुश्मनी मान लिया। यानी हमारे ससुर हैं और मैं शीश कैसे झुकाऊं, बस इसीलिए न्योता नहीं दिया है। तो सती जी कहने लगी है मेरे भैया, कहा कि स्वामी ठीक है, अगर न्योता नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगी। भोलेनाथ कहने लगे, अरे सती देवी, जब निमंत्रण नहीं आया है, बिना बुलाए आवे वहीं चेंच गावे, है ना। तो भोलेनाथ कहने लगे, देवी सुनो मेरी बात, कि कहें शंभु जी सुनो सती जी, अरे मोरी बात बिसरायो ना, अरे बिन न्योते नैहर का जायो ना, बिन न्योते नैहर का। जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए, और जिस खाने में कोई स्वाद न हो वो खाना खाना। कुछ जगहें ऐसी हैं कि बगैर बुलाए जाना नहीं चाहिए, और फिर तुम्हारा मैका और हमारी ससुराल जाना ठीक नहीं है। लेकिन मां भवानी सती जी हठ कर लिया, हठ बड़ी खराब है, त्रिया हठ, बाल हठ, राज हठ, ये तीनों हठें बड़ी खराब होती हैं। आज देवी सती नहीं मानती हैं और कहती क्या है, आज भोलेनाथ समझ गए कि देवी, शिव शंकर जी समझ गए कि सती जी बेशक जाएंगी, है ना। शंकर जी मन जान गए कि सती जी बेशक जाएंगी। डूड़ा बैल सवारी का और 2 रक्षक दे दिया, यानी रक्षा करने के लिए 2 गण, और कहा कि ठीक है भाई, मैं तो जाऊंगा नहीं और तुमको जाना है तो तुम चली जाओ। आज सती जी वहां पहुंच गई। जब पहुंच गई तो सभी राजा महाराजा सब बैठे हैं। सती जी ने देखा और 59 बहनें सती जी की वहां पर इकट्ठा बैठी हैं। 59 और सती जी मिलाकर के 60 बहनें थी। राजा दक्ष के 60 पुत्रियां थी। 27 चंद्रमा को ब्याही थी, 10 धर्म को ब्याही थी, 17 कश्यप ऋषि को ब्याही थी, 2 अंगिरा को ब्याही थी, 2 भूता को ब्याही थी और 1 शंकर जी को ब्याही थी। यानी सबकी गिनती है। तो 59 बहनें अपनी मैया के पास बैठी हैं और कहती क्या हैं कि दीदी तो उधर आए गई, जीजा तो आए नहीं, क्या बात। तो माँ कहती है कि बिटिया सुनो, और कहने लगी, सबको समझाती है कि ये बेटी सुनो मेरी बात, अरे हो गई जीजा से नरजिया, अरे तुम्हारे पिता से तुम्हारे जीजा से खटापट चल रही है। अरे हो गई जीजा से नरजिया मोर दुल रउतिन बिटिया, हो गई जीजा से नरजिया मोर दुल रउतिन बिटिया, मोर दुल रउतिन बिटिया, मोर दुल रउतिन बिटिया, मोर दुल रउतिन बिटिया, मोर दुल रउतिन बिटिया। जीजा से नरजिया दुल रउतिन बिटिया,
लड़ाई। वो तोर जीजा कैसे हो मोहि लड़ाई। इसीलिए ये तोरे पिता ने न्योता नहीं पठाई। इसलिए वो तोर पिता ने न्योता नहीं पठाई। जिद कर आयु हमारी बिटिया वो दुलरौतिन बिटिया। गई जीजा से न रतिया वो वही गई जीजा से न रतिया मोर दुलरौतिन बिटिया। यारे मोर दुलरौतिन बिटिया, मोर दुलरौतिन बिटिया, मोर दुलरौतिन बिटिया, मोर दुलरौतिन बिटिया। कोई गई जीजा से न रतिया जीजा से न रतिया मोर दुलरौतिन बिटिया। अपनी 59 पुत्रियों को बात समझा रही हैं और सती जी इधर उधर खड़े। किसी ने सती से ये बात नहीं कही कि बड़कई दीदी तुम आयु है तो बैठो है, और भोले बाबा का वहां आसन भी नहीं देखा। तो सती जी के क्रोध आ गया, यानी ये मेरा इतना बड़ा अपमान और सबसे बड़ा अपमान मेरे स्वामी का भोले बाबा का इन्होंने किया है। तो यानी गुस्सा बड़ी खराब चीज होता है ना। क्रोध आ गया सती के, हवन यज्ञ हो रही थी, एकदम से रोष आ गया और सती जी उसी में कूद गई। जब सती जी उसमें कूद गई हाहाकार मच गया, मामला सब बिगड़ गया। और जब बिगड़ गया तब क्या हुआ, यज्ञ सब नष्ट भ्रष्ट समझो हो गई। गण जो दो कहे थे भोले बाबा ने भेजा था, वो भागते भागते भोले बाबा से आकर बताया कि सती जी हवन कुंडम फांदी गई। अब भोले बाबा के क्रोध आ गया। बाल भोले बाबा ने एकदम जटाएं छिटकी और वीरभद्र को पैदा किया। कहा तुम जाओ दक्ष का सर काट लो, यज्ञ विध्वंस कर दो। वीरभद्र जी गए, सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, दक्ष का सर काट लिया, बेकार हो गया मामला। और भोलेनाथ सती के जले हुए अंग को लेकर भागते हैं। तो भागते भागते छोड़ते नहीं हैं। तो भगवान विष्णु ने विचार किया कि अगर भोलेनाथ सती जी का अंग अपने कंधे पर धरकर भाग रहे हैं तो मामला बिगड़ गया। ऐसे सब लोग करे हैं तो क्या होगा। तो पीछे से चक्र अपना छोड़ दिया। तो सती का चक्र अंग काट रहा है। तो जहां जहां पर जो सती का अंग गिरा वहां पर एक एक देवी प्रकट हो, उसे कहते हैं शक्तिपीठ। 51 टुकड़े उसके हुए, 51 शक्तिपीठ पैदा हो गए, यानी 51 देवियां। और आज बकरे का सर दक्ष के लगा करके और यज्ञ पूरी हुई। और सती जी जन्म कहां लेती हैं। अब शंकर जी बिना सती के आसन लगा करके बैठे हैं और सती जी महाराज हिमांचल के वहां जन्म ले लेती हैं। इधर तारकासुर दैत्य उत्पात जब करने लगा और उस तारकासुर दैत्य को वरदान था कि तुमको भोले बाबा के पुत्र के द्वारा तुम्हारी मौत होगी। और भोले बाबा बैठे आसन लगाए। सती जी का अंत हो गया। देवताओं में खलबली मची कि शंकर जी तो आसन लगाए बैठे हैं, सती जी का अंत हो गया और लड़का कहां से हो जाएगी। उधर महाराज हिमांचल के वहां देवी जन्म लेती हैं। धीरे धीरे नाम पड़ता है पार्वती। देवताओं ने विचार किया कि भोले बाबा की समाधि को जगा दो, काम वासना जागे तो विवाह करने के लिए तैयार हो। और जब विवाह होगा भवानी घर आएगी तो संतान होगी, उसके द्वारा वो दैत्य मारा जाएगा। आज कामदेव को भेजते हैं। कामदेव अपना बाण चलाता है, भोले बाबा का समाधि जाग जाती है, तीसरा नेत्र खुलता है तो कामदेव भस्म हो जाता है। कामदेव की धर्मपत्नी जिसका नाम रति है भोले बाबा से रोने लगी कि मेरे स्वामी को आपने जला दिया। कहा देवी तुम्हारा स्वामी अब नहीं मिलेगा, द्वापर युग में तुमसे उससे मुलाकात होगी जिसका नाम प्रद्युमन पड़ेगा।
और भोले बाबा को तैयार कर दिया, क्योंकि काम वासना जगा दी कि आपको विवाह करना है महाराज हिमांचल की पुत्री पार्वती के साथ। आइए भूत भवन भोले बाबा का विवाह कैसे होता है कभी ने और कहा क्या, महाराज हिमांचल के 3 कन्याएं थी, जरा ध्यान करके सुनना कि पर्णा, की कन्या 3 और कन्या 3 हिमांचल केरी, कन्या 3 हिमांचल केरी, हे पर्णा या पर्णा पाटला हेरी, पर्णा, अपर्णा और पाटला, अब तीनों कन्याएं कहां जाती हैं देखिए कि गई पाटला, गई पाटला स्वर्ग सिधारी, गई पाटला स्वर्ग सिधारी, गई पाटला स्वर्ग सिधारी, ए भाई मही गंग सांतना कई नारी, गई पाटला स्वर्ग सिधारी, भाई मैं गंग संतन कई नारे, गई पाटला स्वर्ग सिधारी, गई पाटला स्वर्ग सिधारी और भई मही गंगा सांतन कई नारी, जिसे गंगा कहा गया है। पर्णा सुता शंभु ने पाई, पर्णा सुता शंभु ने पाई, पर्णा सुता शंभु ने पाई, सो संक्षेप सुनो मन लाई, पर्णा सुता शंभु ने पाई, सो संक्षेप सुनो मन लाई, पर्णा सुता शंभु ने पाई, पर्णा सुता शंभु ने पाई, उन्हीं का नाम पर्णा पार्वती। इधर आइए, भोले बाबा से नारद ब्रह्मा जी तैयार कर दिया कि तुमको विवाह करना है, तो कहा हमका विवाह करना है तो विवाह के लिए व्यवस्था तो हो चाहिए, हम तो अवघड़दानी कैलाश पर्वत की वासी, अरे कहीं चलो हम सब लोग चलबे विवाह करवा दे। अब भोले बाबा का विवाह कराने के लिए भोले बाबा को दूल्हा बना रहे हैं। कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि दूल्हा बनकर भोले बाबा और दूल्हा बनकर भोले बाबा और जाति सजनी हो, और जाति सजनी चलो देखी आई भोला, कई बरात सजनी चलो देखी आई भोला, बरात सजनी चलो देखी आई भोला, बरात सजनी चलो, बरात सजनी चलो देखी आई भोला, बरात सजनी चलो देखी आई भोला, बरात सजनी चलो देखी आई। आज भोलेनाथ को दूल्हा बना रहे हैं सभी देवतागण मिलकर के। टिमक डम डमरू बोला, टिमक डमरू बोला, टिमक डम डमरू बोला, टिमक डमरू बोला, छना है भंग का गोला, छना है भंग का गोला,
फन जो पटके हे नगिनवा फन जो पटके ए पीछुआ कानन लटके हे बिछुआ कानन लटके ए कोई पौआ दुई पौआ हे कोई पौआ दी पौआ ए कोई तो शेरन गटके हे कोई तो शेरन लटके ए पोल श्रृंगी का आला अरे पोल सिंगी का आला ए गले मुंडों की माला हे गले मुंडों की माला ए हाथ त्रिशूल विशाला हे हाथ में जलसाला ए कनन में कुंडल आला हे कान में कुंडल आला ए चले तू आंधी पानी हे चले खूब आंधी पानी ए बिजुलिया बड़ी सयानी हे बिजलिया बड़ी सयानी ए अगिन देवता मेहमानी हे अमीन देवता मेहमानी ए देश के राजा रानी हे देश के राजा रानी ओ, कोई नहीं बाकी रहा कोई नहीं बाकी रहा जाति सजनी चलौती की आई भोला की बरात सजनी चलो बरात सजनी इस प्रकार भोले बाबा को सजाया जा रहा है। जब भोले बाबा को दूल्हा बना दिया, अब क्या हुआ? क्या कुछ लोग कहने लगे बारात तो जाई, लेकिन अगर आजा बाजा ना हो तो मामला जाई बिगड़। बैंड बैंड ना हो तो कहाँ अब भोलेनाथ दूल्हा तो बन गए, लेकिन हुआ क्या? क्या और ढोल लून जवाब बजावे, अरे ढोल लून जवाब बजावे, अरे कुंगौना धुर पिटकावे, अरे तेगौना नाच दिखावे, अरे पंदरवू भाव बतावे, अरे पंद्रहू भाव बतावे अरे चिपरवू आँखी मारे, अरे चौदहवू काजर पारे, चौदहू काजल पावे अरे सांझी भाई उल्लू निकरे, साथ भाई अरे खड़े की दर ललकारे, खाएगी लड़का अरे चलत खन कनऊ मिल गे, चल भाई कनऊ मिल गए अरे भूतौनन के दिन भूल गे, भगौनन के दिल खुल गए अरे शराबी उठ उठ गिर गे, सलामी उठ गए अरे गलेरी चल चल गिर गे, कलेरी चल चल गई अरे लेगड़ऊ आगे बढ़ गे, लगड़ू आगे बढ़ गए अरे अधरऊ पीछे रह गे, अधरू पीछे रह गए अरे चले जब सूख सनीचर, चले सब सूख लगी चल अरे गलिनमा भूखन मर गे, कलेवा भूख लगी खुदवा सोचे अपने मनमा हो, खुदवा खोजे अपने मनवा हई मई गाली भातु भात सजनी चलो आई भोला की, बरात सजनी चलो आई बरात सजनी इस प्रकार अब देवताओं ने देखा कि भोले बाबा की अजीब सी बारात है। ध्यान करना, भोले बाबा देखिए, अब 3 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। जरा 3 प्रकार के ध्यान करके सुनना। विवाह 3 प्रकार, जैसे भोले बाबा जैसे विवाह, अब इस समय भोले बाबा जैसा विवाह हो रहा है ना, कि कोई न बिरादरी है, न कोई जाति है, न पात है, न किसी भेद है, न कोई भाव है, चाहे जी का न्योता देव सब जा रहे हैं। और भगवान राम की बारात बड़े साधारण रूप से गई। अगर पूछा जाए भगवान कन्हैया के लिए बारात कितने लोग गए कोई नहीं गवा,
16,108 विवाह भगवान कन्हैया ने किया, लेकिन बराते को नौकरी नहीं भाई, सब भगाए के लाए, है ना। और भोले बाबा की बारात में सभी लोग जा रहे हैं। तब क्या हुआ कि कौनों के दुई दुई मूड, कौनों बिना मूड का, कोई के तुझे मोर कोई बिना मोर का, कोई के दुई दुई मूड, कोई बिना मूड का, कौनों के तुझे मोर कोई बिना मोर का, कोई के दुई दुई मूड, कोई बिना मूड का, कोई के तुझे मोर कोई बिना मोर का, गदहन के सीधे जामे हाथी बिना सूढ़ का, गदहन के सीधे जामे हाथी बिना सूढ़ का, गदहन के सीधे जामे। कोई किरे मूड नहीं धड़ जा रहा और कहूँ मूड ढंगत जा रहा, कहीं वाह रे बरात, वाह भाई वाह। बरात का मतलब बर्रात है ना, बर्रात। जैसे राहु केतु है ना, राहु केतु का सर अलग है, धड़ अलग था, है ना। धनगत जाए रहे। अब हुआ क्या, देवताओं देख करके देवताओं ने देखा कि हाँ तो राजा महाराज के वहां बारात जा रही और ये सब अंगस बंगस जा रहे हैं, हुआ मार भगाए न दिन जाए। तो हुआ क्या, देवताओं ने आपस में विचार किया कि चले जब सगरी देवता, सगरे देवता पढ़े सब लइके न्योता, पढ़े सब लइके न्योता, नपुर संताल बजावे, नपुर संताल बजावे, जाई जेहुआ पर पहुँचे, जाई जेहुआ पर पहुँचे, असुर दल अजब निराले, असुर दल अजब निराले, कोई गोरे कोई काले, कोई गोरे कोई काले, कोई छिनहा कोई तुदहा, कोई छिनहा कोई तुदहा, बड़े खजुली के पाले, बड़े खजुली के पाले, एक से एक बराती, एक से एक बराती, चले शंकर के साथी, चले शंकर के साथी, लता की बेटवा लागे, लता के बेटवा लागे, मोहम्मद रफी के नाती, मोहम्मद रफी के नाती, खूब फिल्मी धुन गाई, खूब फिल्मी धुन गाई, नचाइन खूब नचाइन, नचाई खूब नचाई, नकदबू नाक कटाइन, नकदबू नाक कटाई, फातिमा पूरी खाइन, फातिमा पूरी खाई, कहीं ढूंढे ना मिलती है, कहीं ढूंढे ना मिलती है, जनवा सजनी चलो आई बोला, बरात सजनी चलो बरात सजनी चलो। आज भोली बाबा से जब ये बात बताएगी, भोले बाबा कहीं सबका न्योता है, सब चले जो हुई सो देखा जाए। पहुंच गए महाराज हिमांचल के नगर में। जब बारात पहुंची तो हुआ क्या क्या कि पहुंची ही इमाम नगरिया, नाम नगरिया, घूमर डगर नगरिया, घूमई डगर डगरिया, छोड़ी कई लड़का भागी, छोड़ कई लड़का भागी, गाँव की सबई मेहरिया, गाँव कई सबई मेहरिया, कौनिया आफत आई, कौनिया आफत आई, छोड़ी घर कहाँ का जाई, छोड़े घर कहाँ को जाई, फैली गई कहाँ फैलरिया, फैल गई कहाँ फैलरिया, थोड़ा वहां कहाँ दवाई, थोड़ा वहाँ कहाँ दवाई, कैसे यूं हुई बिहुआ, कैसे यूं हुई हुआ, बना दूल्हा बहु हुआ। बना दूल्हा बहु हुआ। बारात को सबसे पहले, अब नहीं, जब बारात रुकती थी एक जगह तो सबसे पहले बारात देखने के लिए गांव के बच्चे और बच्चियां जाती थी। बारात को देखने के लिए जब बच्चे लड़कियां जब गईं, सखियां गईं, देख के डर के मारे भागी, भागती भागती पहुंच गईं कहाँ? जहां पर मैना और पंडित जी
नौ ठाकुर अपन चौक पूर रहे हैं, द्वारचारी व्यवस्था कर रहे हैं और मैना बैठी है। उसी जगह सखियां पहुंच गई मां भवानी के पास। तो मां भवानी पूछने लगी कि ये सखियों कहां से आ रही हो? अरे कहा कहां से नहीं जा रहे हैं, बारात देखे गए रहा। कहा देखा मेरा साजन मेरा स्वामी मेरो बालम ठीक है। कहा धत तेरी बालम की सुनो ए भैया। और कहा क्या क्या ए भैया अरे देखी आयो, अरे देखी आयो ए और पार्वती तेरो सैया मैं देखी आयो। पार्वती हो तेरे सैया मैं देखी आयो। पार्वती तोरा सैया मैं देखी आयो। पार्वती तोरा सैया मैं देखी आयो। 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 भगवान मैं देखी आयो। पार्वती तोरा सैया मैं देखी पार्वती तोरा सैया मैं अरे कहा देखा तो बताओ अच्छो है ना? कहा सुनो भैया अंग विभूति गले में मुंड माला। 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 अरे मृगी चाला करी हैया मैं देखी आयो। पार्वती तोरा सैया मैं देखी आयो। पार्वती हो तोरा सैया मैं देखी आयो। पार्वती तोरा सैया मैं देखी तोरा। अरे जामा ना पहने ना कछु, अरे सारे बदन में विभूति राखी लगाए हैं और कमर में एक मृगछाला पहने हैं बाघंबर। अब मंद मंद भवानी मुस्कुरा रही हैं और सखियां कहने लगी कि ये मैया सुनो मेरी बात कि सर सरपन का मोर धरे। तेरा मोर धरे धरे ए भैया ये सर सरपन का मोर धरे है। अरे जटा में बाहें गंगा मैया मैं देखी आयो। कहा ना म्याना है ना पीनस है ना गाड़ी है ना मोटर है कुछ नहीं। एक ढूंढे ढूंढे बैल पे वो बैठा है और बिल्कुल अवघड़ जैसा मालूम पड़ता है, पता नहीं। ये बात मैना के कान में पड़ी तो मैना पूछ लेगी कि क्या देखा क्या देखा मेरो दामाद कैसा है। वही बात सखियों ने मैना से कह दिया, बस मामला बिगड़ गया। क्या मैना कहने लगी ए बाबा, तीन बाबा वहां, ब्रह्मा जी बाबा, नारद बाबा और भोले बाबा आज। और तब तक किसी ने सूचना कर दिया कि नाश्ता पानी छोड़ो, साथे चलो, द्वार चार हो, नाश्ता पानी करो, खाओ पियो भागो। हुआ क्या कि हम ना ब्याह मैंने कह लगी अरे हम ना ब्याह पर बूढ़ा हम ना ब्याह पर बूढ़ा बाबा। हम ना ब्याह पर बूढ़ा बाबा। गौरा रही है कुमार बाबा। हम ना ब्याह पर बूढ़ा
तक नांदिया पहुंच गया और सारे बरतिया पहुंच गए द्वार 4 की आहा, व्यवस्था। मैना ने देखा तो ब्रह्मा जी की तरफ इशारा किया कि हमारा दामाद कौन आए? तो कहने का है सबसे ऊंचे पर बैठे है तो आए। अरे मैना कहने लगी ए बाबा सुनो, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी लेकिन अब विवाह नहीं होगा, आहा, मैं नहीं करूंगी, बारात वापस चली जाए। मामला गया बिगड़। तब तक नाव ठकुराई बैठी है थी, कह लगी ए मैया ए बाबा सुनो, अब मरे तरे नमुनिया झगड़े, ए मरे तारे नौनिया झगड़े, ए मरे तरे नमुनिया झगड़े, ए मरे तारे नौनिया झगड़े, हमारा दैतियो ने गो बाबा, हमारा दैतियो ने गो बाबा, अपना प्यार ए हम ना प्यार यू बनत बाबा, गौरा रही हमारी बाबा, हम ना प्यार यू बनत बाबा। नाव ठकुरा ही कह लगी हमार नेक हमका दे दे, आज हो गई 1 महीना 2 महीना सनेसा बाटत बाटत आहा, न्योता। और जब मिले के बेरिया तो कहा बिहाव ही बिहाव हो ही। गई। बिहाव हो चाहे न हो, झगड़ा मच गया। और जब झगड़ा मच गया तो भोले बाबा ऊपर से बोले कि काहे की मुहा मुही हो रही, बात क्या है? तब तक ब्रह्मा जी, अब हुआ क्या, ब्रह्मा जी से मैना कह रही हैं, नारद जी से कह रही हैं, और भोले बाबा कहें भाई काहे के झगड़ा हो रहा, कहें नौनिया जो उन्हें झगड़ा मचाए है, और कहा तो नेक दे जो, तो कहीं कहिया बोला इका नेक दे दी। आहा, अब किसी ने कहा कि जाओ तो डूड़े बैल के पास जाओ, दूल्हा राजा कहाँ थे कि आओ नेक हम दे दी। नौन बड़े प्यार से पहुंच गए, अपने दामन को फैलाया। भोले बाबा ने झोली में हाथ डाला और क्या किया, क्या और देने नेक लगे शंकर जी, ए तेरे और देने नेक लगे शंकर जी, और बिच्छू को छे मडारी बाबा, बिच्छू को छे मडारी बाबा, हम ना प्यार करे बाबा। ये हमना प्यार यू बने बाबा, कमला बाबा, जैसे दामन को फैलाया, भोले बाबा झोली से एक बकोट बिछी निकाल को है नौन के कोछम डाल दे। अब नौन समझिस कि पता नहीं कौन हीरा मोती हो, ना मैना जान पावे ना महाराज जान पावे, ने कम कर दिया है ना, बस छुपा लिया अपने सीने में कि कोई जान न पावे। लेकिन अब बिच्छू कोछे के अंदर हुए अपन काम दिखा रही, इधर मारना उधर मारना, और आंचल गया छूट, और नौन बड़ी तेज भागी, और भाग करके फिर क्या हुआ, अरे मरे तर लहंगा उठाई के भागी नमुनिया, लहंगा उठाई के बाबे नौनिया, लहंगा उठाई के भागी नमुनिया, लहंगा उठाई के बाबे नौनिया, ये नौवा पड़ीगा पछारी बाबा, नौवा पड़ीगा पछारी बाबा, अपना ब्याह करे बाबा, जब नाव ठकुराइन भागी
पंडित जी जब देखिन बीचू हो अपन पोथी पत्र लेके भाग सब भगदड़ मच गई और नौ भागा नौन के पीछे कहारी पगली अब जब तेरे को दूल्हा नेक दे दिया कहां भागी जा रही बड़ी दूर पकड़ लिया जा करके कहा काहे को भागी जा रही कहा ससुरदास भागे हम नहीं जा रहे हमार दशा देखो क्या हुई है कहा क्या हुआ तो नौन अपने नौ से कहती है कि उतार बिच्छू एक आध लहमे के ऊपर दो चार जमीन माओ एक आध सीने कि उतार बिच्छू घाघरो में मरी शर्म के मारे उतार बिच्छू घाघरों में मरी उतार बिच्छू घाघरो में मरी शर्म के मारे कोई पेट बुलाई दे दवा कराई दे मर गई दैया उतार बिच्छू घाघरों में मरी शर्म के मारे शरीर देखो आज उधर वो परेशान मैना कहने लगी ब्रह्मा जी से नारद बाबा से कि तुम का करवा दो गोर गोर बिटिया हमार सुंदर हैं बवाल मचा दे हो सब खाना दाना सब बर्बाद आज ब्रह्मा जी नारद जी कहने लगे कि मैया सुनो मेरी बात कि जैसा करायो तैसा करायन जैसे करायो तैसे करायन और दुनिया का दस्तूर है अरे बुढ़वा दामाद मिलेगा अरे बुढ़वा दामाद मिलेगा इमा हमारा का कसूर है बुढ़वा दामाद मिलेगा हमारा क्या कसूर है बुढ़वा ब्रह्मा जी नारद जी कहने लगे कि भैया मेरा कोई कसूर नहीं है तुम जो अपनी बीटीएस कराए वैसे हम कराए दे हैं जैसे करायो अपनी बीटीएस जो तुम करायो वह हम कराए दे हैं कहीं हम का कराए कहीं सुनो देवी पार्वती भोले बाबा को पाने के लिए तपस्या किया कितने दिन 4 सहस पुनि 400 बरस 44 लीन 4 मास 24 दिन उमा कठिन तप माँ भवानी ने भोले बाबा को पाने के लिए इतने दिन तपस्या किया। आज सहस माने 1000 हाँ 4 सहस पुनि 400 4442 वर्ष
4 मास 24 दिन, 4 महीना 24 दिन, इतने दिन तक मां भवानी ने तपस्या किया। आज अब मां भवानी वहां मची भगदड़, तो सखियां सब क्या किया, मां भवानी डखौरा पकड़े, कहीं नहीं बेटेवा, कहीं अंदर बंद करो, नहीं बड़े अजीब व्रत यहाँ ये उठा ले जे हैं बेटेवा, है ना, क्योंकि वहां कोई के लगड़ा है, कोई लूड़ा है, कोनो कैसो है, कोई मूड नहीं, कोई लोड़ नहीं। आज बहुत परेशान। तो हुआ क्या, सखियों ने क्या किया, गौरा जी को बंद कर दिया जा करके। और कहां बंद कर दिया, कहां, एक गोबर का ढेर लगा था, उसी के अंदर बंद कर दिया, है ना, कि अब यही का तो कोई खोदे पाई नहीं, डहारी ढूंढ ली, तरी ढूंढ ली, सब कहूं। हुआ क्या, इधर अरे गौरा गाई है राई, अरे गौरा गाई है राई, महीना पड़ी गई सोचे मां गौरा, महीना पड़ गई सोच मां गौरा, महीना पड़ गई सोच मां, ये महीना पड़ गई सोच मां, महीना पड़ गई सोच मां गौरा गई राय, महीना पड़ गई सोच मां। अब मां भवानी भोले बाबा का अर्चन बंदन कर रही हैं कि बाबा ये सब कौन बवाल बनाए हो है? का विवाह ना हुई फिर ऐसे मामला हुई जी, यानी अपना रूप दिखाओ, कम से कम मेरी माँ, मेरे पिता और जनाती लोग सब देख करके हर्षित हो जाएं। आज भोले बाबा ने क्या किया, उसी समय भोलेनाथ ने अरे मोहनी रूप दिखावा, मोहनी रूप दिखावा, मोहनी रूप दिखावा, देख कई मन ललचावा, देख कई मन ललचावा, गीत सखियों ने गावा, गीत सखियों ने गावा। आज भोले बाबा एक झलक अपनी दिखाया, मैना ने देखा, महाराज ने देखा, मगन हो गए कि वाह, ये तो मालूम पड़ता मेरा दामाद जादूगर है। आज मैना को ध्यान करना, अब गौरा जी नहीं जब मिली, जब बिहाव की के संग हुए, तो कहा अब क्या किया जाए, तो कहा कि लड़की जब मिलेगी, जब इस गोबर की पूजा करो। आज उसी जगह से गोबर की पूजा, जिसे गौरजा कहते हैं ना, गौरजा पूजी जाती है ना, आज भी वो रीति रिवाज वहीं से स्टार्ट हुई कि गौरजा पूजी जाती है। तो गोबर की जब पूजा करवाया, उसमें से गौरा जी को निकाला, बड़े प्यार से नहला धुला करके और 16 श्रृंगार करके फिर क्या किया, अरे मोहनी रूप दिखाया, रूप दिखाया, देख कई मन ललचाया, देख के मन गीत ने गाया, गीत सखियों ने गाया, सात भावरी घुमवाया, सात भौरी घुमवाया। यादो सरस कहे, यादो सरस कहे, ढिलाती साजनी चल देखी आई भोला की, बरात साजनी चलो देखी आई भोला की। इस प्रकार बड़ी लंबी चर्चा है। इस प्रकार भूत भावन भोले बाबा का मां भवानी के साथ विवाह संपन्न हुआ। विवाह हो करके जब मां भवानी आई अपने पर्वत पर, तो भोले बाबा जरा सा घूंघट उठाया, मां भवानी का जरा घूंघट उठाया, तो मां भवानी कहने लगी घूंघट उठाने से अभी कुछ नहीं मिलेगा, पहले हमारी एक शर्त है वो पूरी कर दो। भोले बाबा से मां भवानी कहने लगी कि हमारी एक शर्त है वो पूरी करो। रिवाज होती है ना, जिसे मुंह दिखाई कहते हैं ना, मुंह दिखाई में
क्या चाहिए? तो माँ भवानी भोली बाबा कहने लगे भाई क्या चाहिए? तो माँ भवानी कहने क्या लगी और कहा क्या, अरे दोपहरी में झगड़ा हो, अरे दोपहरी में झगड़ा डर मोरे भोला, दोपहरी में झगड़ा डर मोरे भोला, दोपहरी में झगड़ा मत करो, आप क्या चाहती हैं? तो माँ भवानी के लिए बाबा ए धरती का मई का लहंगा बनवाई दे, धरती का मई का लहंगा बनवाई दे, धरती का मई का लहंगा बनवाई दे, धरती का मई का लहंगा बनवाई दे। बाबा अरे बदरे की संजाप, अरे बदरे की संजाप कटैया के चुनरी लाइट मोरे भोला, परैया के चुनरी मोरे भोला, डर मोरे भोला, डर मोरे भोला, मोरे भोला, डर मोरे भोला, भोलेनाथ कले देवी भवानी सरक की तुरई न मांगो, धरती के लहंगा अगर बन जाए तो तुम कहाँ रही हो, कहाँ हम रहा हैं? और बदरी की संजाप, संजाप जानते हैं ये पहनने वाला। भवानी के लिए बाबा सुनो, अरे काले नाग का नारा बनवाए, काले नाग का नारा बनवाए, काले नाग का नारा बनवाए दे, काले नाग का नारा बनवाए दे, बिचुन की हर रैया, और बिचुन की हर रैया बरैयन के फुलरा लाइट मोरे भोला, बरैयन भोला, लाज मोरे भोला, लाज मोरे भोला, लाज मोरे भोला, बरैयन के फुलरा लाज मोरे भोला, भोलेनाथ कहे भवानी ऐसी चीज मांगो जो मैं दे सकूं। मां भवानी कह लगी अब तीसरी बात सुनो, नखतन की, नखतन की मई का नख बनवाई दे, नखतन की मई का नख बनवाई दे, यानी जो तारे हैं उनकी हमें अंगूठी चाहिए, नखतन की मई का नख बनवाई दे, नखतन की मई का नख बनवाई दे, ए सूरजन की रस बिनिया, सूरजन की रस बिनिया, जोंधैया के बिंदिया लाइट मोरे भोला, जोंधैया के बिंदिया लाइट मोरे भोला, 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 दोपहरे के बिंदिया लाइट मोरे भोला,
बोलिए श्री डमरुआ वाली की जय हो दुर्गे मैया की जय हो